पत्रकार श्री अरुण शुक्ला स्मृति पत्रकारिता सम्मान व पुरस्कार, श्रीमती माया शुक्ला स्मृति महिला पत्रकारिता पुरस्कार व श्रीमती सुशीला शुक्ला स्मृति श्रेष्ठ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार समारोह अरुणोदय 2024 प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी पंडित अरुण शुक्ला के जन्मदिन एवं निर्वाण तिथि 20 फरवरी को अपराह्न 3:30 बजे अरुणोदय यश भारत कार्यालय परिसर शताब्दीपुरम उखरी में गरिमामय माहौल में आयोजित किया गया। समारोह अरुणोदय 2024 में नगर के चुनिंदा पत्रकारों व श्रेष्ठ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शॉल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह एवं सम्मान निधि से सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। भव्यतापूर्ण माहौल में कार्यक्रम का शुभारंभ स्वस्ति वाचन के बीच अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। अतिथियों ने स्वर्गीय अरुण शुक्ला एवं श्रीमती सुशीला शुक्ला के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उनको आदरांजलि दी। समारोह में ग्रस्त संत तरुण चौबे महाराज, ब्रह्मचारी चैतन्यानंद के सानिध्य व जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभास साहू, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर परिमल स्वामी, डॉक्टर सुनील नायक, पुष्पराज सिंह बघेल के विशेष आतिथ्य में आयोजित हुआ। अतिथियों ने कहा कि आशीष शुक्ला जैसा बेटा आज की जरूरत है, जिन्होंने अपने माता पिता की याद को इस स्मृति शेष आयोजन में संजोए रखा है। उन्होंने आशीष को आधुनिक श्रवण कुमार बताया। उन्होंने कहा कि खोज परख समाचार निकालकर उसे निर्भीकता के साथ पाठकों तक पहुंचाना ही असल में पत्रकारिता है। 1982-83 में जब यहाँ साइंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एक चमकता हुआ चेहरा पत्रकारिता का, एक ऐसा निर्भीक चेहरा, एक ऐसा बेलौस चेहरा जिसके नाम से उसका अखबार जाना जाता था, नवदुनिया। और गुंडों के खिलाफ यदि किसी की कलम चलती थी तो अरुण भैया की चलती थी। मुझे लगता है ये पैदा भी हुए होंगे या न हुए होंगे, उनके घर में हर तीसरे चौथे दिन पत्थर बरसते थे। लेकिन मजाल क्या, कभी किसी गुंडे की हिम्मत हुई हो कि उनकी लंबरेटा के सामने खड़ा हुआ हो, उनसे ऐसे किया। ऐसे प्रखर, ऐसे ओजस्वी और तपस्वी पत्रकार को देखते हुए हम लोग पत्रकारिता में आने की साथ खाले हुए थे और यहीं से अपने पत्रकारिता की यात्रा शुरू की। मैं आप सबको नमन करता हूं, अपने श्रेष्ठ जनों के चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं बहुत ही दीर्घायु होने की, यशस्वी होने की शुभकामना देता हूं आशीष को और इनके परिवार को। और फिर कामना करता हूं कि आप लोगों से फिर नए संदर्भ में भेंट हो। और इस मौके पर यश भारत ऐप को लॉन्च किया गया। समारोह में अतिथियों व चयन समिति को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। श्री अरुण शुक्ला स्मृति वरिष्ठ पत्रकारिता सम्मान जयराम शुक्ला स्वतंत्र पत्रकार, पत्रकारिता पुरस्कार रमाशंकर उपाध्याय दैनिक भास्कर, अजय गोल्हानी नई दुनिया, रघुनंदन शुक्ला प्रदेश टुडे, नेहा सेन पत्रिका, श्रीमती माया देवी श्रेष्ठ महिला पत्रकारिता पुरस्कार, दीप्ति मुले नई दुनिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पवन पटेल न्यूज 18, श्रीमती सुशीला शुक्ला स्मृति में सर्वश्रेष्ठ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सावित्री चक्रवर्ती केंद्र क्रमांक 26, रानी दुर्गावती वार्ड सुश्री नीलम कोरी केंद्र क्रमांक 2, गढ़ा को शॉल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह और सम्मानित कर पुरस्कृत किया गया। अतिथियों का स्वागत अखिलेश शुक्ला, आशीष शुक्ला, पर्व जायसवाल, अवधेश कटारे, अजय शुक्ला, अर्पित शुक्ला, अंकित शुक्ला, अस्तित्व व अर्थ शुक्ला ने किया। वो सारे पत्रकार जो चयन समिति से चयनित हुए, आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें। आप अपने जीवन में कलम को जो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे शालीन, सबसे सांस्कृतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, शांति का प्रतीक आपकी यह दुनिया, पत्रकारिता की दुनिया हमें हमेशा इस बात को याद दिलाती रहे कि इस पुरस्कार ने आपके जीवन में निर्भरता पैदा की है। पुरस्कृत कर पाते हैं। यश भारत इस वर्ष आज से ही प्रारंभ कर रहा है एक यश भारत ऐप, जो लिंक में जाकर व्हाट्सएप में उसको जो भी लिंक करेगा तो आपके घर में जबलपुर का बेहतरीन अखबार यश भारत का
ये छोटे से 2 मंत्र हैं जीवन के जो आपको इस स्थिति तक लाते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे चेहरे पे धूप आ रही है, थोड़ा सा आगे आ जाए, और आगे जाए। पत्रकार नाम रघुनंदन शुक्ल, जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी पत्रकारिता की दुनिया में इसको बीट कहते हैं, उसको बहुत ईमानदारी से सजगता के साथ सजाया, संभाला। मानना है कि अगर किरदार ऊंचा करना है तो अपना हुनर दिखा, औकात नहीं। कुछ इसी भावना से पत्रकारिता के क्षेत्र में आई और सन 2011 यानी पिछले 13 वर्षों से पत्रिका अखबार में काम कर रही हैं। कई बार मौके पर और डेस्क से लेकर जस्ट जबलपुर और प्लस स्तंभों का संपादन करती चली आ रही हैं। शिक्षा से जुड़ी अपनी सेवाएं दी। जनवरी 2003 में नवभारत के शेड्यूल संस्करण स्थानांतरित होने के बाद 1 साल रहे, फिर वहीं जनवरी 2004 को भास्कर से जुड़ गए। हमको जन्म लेने का मौका मिला जिस युग में आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी को जिन्होंने जन्म लिया, हम सब अपने आप को बहुत ही कृतज्ञ ईश्वर का मानते हैं कि हमको ऐसे युग में जन्म दिया जब हम पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी के दर्शन कर सके, देवतुल्य उनके हम दर्शन कर सके। उनको भी आज मैं यहाँ से बहुत बहुत याद करता हूँ। पुनः आशीष भैया, आपको, भाभी को, पूरे परिवार को, पूरे यश भारत परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पंडित तरुण चौबे जी महाराज जी का हमारे प्रताप पूजनीय है, उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर सदैव सदैव बना रहे। निरंतर आप सेवा भाव के साथ अपने जीवन में तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस भौतिक दुनिया में बहुत व्यस्तम क्षणों में किसी पत्रकारों के कार्यक्रम के साथ साथ जो इस दुनिया में जो लोग नहीं, उनके लिए आदमी समय निकाल के आ रहा है, मैं यह ऋण उनका कभी नहीं चुका सकता। आप लोग, बहुत सारे लोग ये बात को अच्छे जानते हैं कि लगभग 28 वर्षों से यह कार्यक्रम 20 फरवरी 3:30 बजे का टाइम रहता है, 4 बजे हम लोग चालू करते हैं और इस वर्ष भी ईश्वर के आशीर्वाद से हम समय पर कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। आप लोग आए, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और आप लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि हम पत्रकारों की हौसला अफजाई के लिए आप लोग समय निकालते हैं, यह हम लोग के लिए गौरव की बात है। और ऐसा कहा जाता है कि बाहर आदमी को कितना सम्मान मिले वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है यदि आदमी के घर के लोग उसको सम्मान नहीं देते। इसलिए हम पत्रकार लोग पहला सा मंच है कि पत्रकार का सम्मान करता है और जो अखबारों के संपादक रहते हैं वह अपने आने वाले पौधों का चयन करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। मेरा मानना है इस मंच से जब पत्रकार सम्मानित होता होगा तो उसका परिवार और गौरवशाली महसूस करते होंगे कि उनको उनकी बरादरी के लोग भी चाहते हैं और सम्मान करते हैं। जमाने की बहुत संस्थाएं सम्मान करती हैं, लेकिन घर का सम्मान पाके हमारे पत्रकार गौरवान्वित होते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि यह सिलसिला तन अनवरत चलता रहे और आप लोग मेरे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण तिवारी को आह्वान देते हैं। उज्जवल भविष्य की काम आपको उपलब्ध कराएंगे और उसके बाद निरंतर प्रक्रिया के अनुकूल आपके प्रेम और विश्वास के साथ जिनको हमने प्रदेश मध्य क्षेत्र का विधायक माननीय अभिलाष उपस्थित हो गए। वास्तव में कहीं ना कहीं माता पिता की प्रेरणा आप सबके साथ है और उसके कारण से ये यात्रा, मैंने बहुत सारे लोगों को कार्यक्रम करते देखा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद कहीं ना कहीं क्रम टूटने लगता है।
लेकिन ये क्रम लगातार भव्यता के साथ, पूरी गरिमा के साथ, पूरे यशोगान के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ इस शहर के पत्रकारों को सम्मानित करते हैं और आप हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को मंच पर स्थान देते हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने अपनी बात कही थी तो उन्होंने ये बात बोली कि पूर्व के वक्ताओं ने अरुण शुक्ल जी के बारे में नहीं बोला। ये बात बिल्कुल सच है। शरद जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमने राजनीति का, हमने पत्रकारिता का परिदृश्य बदलते देखा। हमने वो दौर देखा है जब हम सब राजनीति में, छात्र में राजनीति में काम करते थे। आज तो प्रभात साहू को सीधे फोन करना हो तो हमारे एसपी साहब बैठे, आईजी कोई बात कर लेते, डीआईजी से बात कर लेते, लेकिन उस दौर में डीआई से बात करने की भी सोचना पड़ता था। और जब रात बिरात कोई विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, तब शरद जी को याद हुआ कि हम लोग को एक ही नाम याद आता था कि अरुण भैया के बाद से पहले उनकी दो डांट, यार तुम लोग से हमेशा ना, और उसके बाद मैंने अपने राजनीतिक जीवन में बड़ी ईमानदारी से बात कह रहा हूं कि संभवतः किसी पत्रकार को, किसी भी अधिकारी से, किसी भी नेता से उतनी दमानता से बात करते कभी नहीं थे। मेयर साहब, प्रभात साहू जी, रिटायर्ड डीआईजी मनोहर वर्मा सर, डीआईजी टीके विद्यार्थी सर और तरुण चौबी जी, सभी सम्मानीय मंच। आज के प्रोग्राम में आशीष शुक्ला जी के पिताजी के स्मृति में जो प्रोग्राम है और 29 साल से जो लगातार चल रहा है, मैं पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। इतने लंबे समय इस तरीके का प्रोग्राम करना और उसको लगातार अच्छे लेवल पे लेके जाना और एक मन से इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए वो बधाई के पात्र हैं। और सभी पत्रकार बंधु जो आज यहाँ पधारे हैं और सभी सम्माननीय अतिथि जो आज आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। देखिए, एक बहुत अच्छा प्रयास है और क्योंकि उनके पिताजी और आशीष शुक्ला जी का जो यहाँ पर जुड़ाव है, ये दर्शाता है कि आज के प्रोग्राम में इतने लोग उपस्थित हैं। मैं उनको, उनके परिवार को और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। पिता अरुण शुक्ला जी की मेमोरी में ये एक भावुक और एक अच्छा प्रोग्राम जो जिसमें जर्नलिस्टों को रिकग्नाइज किया जाता है, कई वर्षों से करते हैं। लगभग हर वर्ष मैं या तो वर्चुअली या फिजिकली ज्वाइन करता हूँ और ज्वाइन इसलिए करता हूँ कि मुझे ये बहुत अच्छा फल लगता है कि जब एक बेटा अपने पिता को कंस्ट्रक्टिव वे में याद करता है। अरुण शुक्ला जी भी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे। मैं तो यंग था जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, शुरुआती प्रैक्टिस का दौर था। मुझे बहुत इनकरेज भी करते थे और बड़ी यंग एज में उनकी डेथ हो गई। आशीष बहुत छोटे थे, उनकी मम्मी, पूरा परिवार बहुत यंग था। पर जिस तरह से आशीष ने इस परिवार को संभाला और जिस प्रकार से आशीष आज जिस आयाम पे पहुंच गए हैं, मैं तो आशीष को कहूँगा, बेटा तुमने तो पिता का नाम रोशन किया है। इसी तरह से कंस्ट्रक्टिव अच्छी पत्रकारिता करो, केपेबल और अच्छे लोगों को रिकग्नाइज करो और जितने ज़्यादा पत्रकारिता में स्वतंत्रता रहेगी और जितनी ज़्यादा पत्रकारिता में हिम्मत रहेगी, उतना ही हमारा प्रजातंत्र शक्तिशाली रहेगा। और ये जो आपका प्रयास है प्रजातंत्र को शक्तिशाली बना देने का, उसको मैं भी बधाई देता हूँ। मैं आपके पूरे स्टाफ को, आपके साथियों को, आपके मित्रों को, आज पर उपस्थित सभी महानुभावों को, स्पेशली जो सीनियर लोग आज सब उपस्थित हैं जो मंच पे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और अपने इस छोटे से संदेश के साथ आशीष को, पूरे परिवार को, यश भारत परिवार को खूब बधाइयाँ देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय मंच, सारे पत्रकारगण जिन्हें आज सम्मान प्राप्त हो रहा है, वो सारी बहनें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का सम्मान पाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, देवी और सज्जनों, माननीय शरद जैन साहब भी। तो आशीष जी से मेरा परिचय एक मरीज के रूप में हुआ, फिर वो एक मित्र बने और सहयोगी बन गए।
जब आशीष ने पहले भी मैं इस कार्यक्रम में पहले कई बार शिरकत कर चुका हूं, पर इस बार आशीष ने आग्रह किया कि मुझे मंचासीन होना है। थोड़ी सा संकोच तो था, पर आशीष के आग्रह के आगे मेरी चली नहीं और मैं आज आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ। इस प्रोग्राम के बारे में मैं जानता हूँ, लगभग ये मेरे ख्याल से 29वां प्रकल्प है इस प्रोग्राम का, और ये अपने देश में होने वाले कुछ अनूठे प्रोग्राम में से एक है, जिसमें पत्रकारों को, पत्रकारिता से जुड़ी हुई एक संस्था, चुने हुए पत्रकारों को, जिनका चयन भी यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार कर रहे हैं, उनको सम्मानित करती है। जैसा आशीष जी ने पहले ही कहा कि अगर हमारी बिरादरी ही हमें सम्मानित करती है, उससे बड़ा संतोष किसी चीज़ में नहीं मिलता। दूसरे लोग हमें सम्मानित करते रहें, हमारे काम की प्रशंसा करते रहें, पर जब एक बार हमारा समाज, हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो बिरादरी है, वो हमें जब सम्मानित करती है तो वह संतोष सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। जैसा आशीष ने मुझे बताया कि जो महाकौशल के पत्रकारिता के पुरोधा हैं, वो इन्हीं पत्रकारों का चयन करते हैं जिन्हें पुरस्कृत किया जाना है, और यह पुरस्कार इस बात को शो करते हैं, इस बात को बताते हैं कि आप सभी लोगों का जो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज है, जो आपकी कार्य क्षमता है, वह अद्वितीय है। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। जो दूसरा भाग है इस सम्मेलन का, जिसमें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने आशीष से बैकग्राउंड पूछा इनका, तब उन्होंने बताया कि उनकी माताजी जिला और महिला और बाल विकास अधिकारी थी, और उन्हीं की स्मृति में यह पुरस्कार रखा गया है। क्योंकि ये मेरा क्षेत्र, और मैं जानता हूं कि किसी भी देश के हेल्थ का मायना होता है मातृत्व और शिशु से जुड़े हुए आंकड़े, और उन आंकड़ों के लिए पॉलिसी तो गवर्नमेंट बनाती है, चिकित्सक देते हैं, पर उस चिकित्सा को मरीज के द्वार तक पहुंचाने के लिए, माताओं और बच्चों तक पहुंचाने का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती है, और उनको कोई सम्मानित नहीं करता। अरुणोदय संस्था ने इस बात को ध्यान में रखा और उनको सम्मानित किया। ये भारत के फ्रंट लाइन स्वास्थ्य वर्कर का सम्मान की बात है। तो इसलिए दोनों पुरस्कार अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, और किसी एक प्रोग्राम में, किसी एक कार्यक्रम में जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो आशीष जी और आप सभी को, आयोजन समिति के सभी सदस्यों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज यहाँ पर आने का मौका दिया और मुझे गौरवान्वित किया। एक बार सभी पुरस्कार विजेताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद, और आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लगातार मुखरित कर रहे, सशक्त कर रहे, संस्कार धानी के चिरपरिचित चेहरे श्री आशीष शुक्ला जी के नेतृत्व में हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहे। मनसा बचना कर्मणा से मानव सेवा और समाज सेवा के पर्याय रहे। स्वर्गीय अरुण शुक्ला जी की स्मृति में ये पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वच्छ और निर्भीक पत्रकारिता के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इस आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मनोहर वर्मा साहब, डॉक्टर परिमल स्वामी जी, डॉक्टर पुष्पराज बघेल जी, डॉक्टर सुनील नायक जी, आदरणीय राजेश वर्मा जी, हमारे शहर के प्रथम नागरिक, उस चूँकि इतने ज़्यादा आत्मसात हो चुके हैं सभी के साथ कि वो सबसे आदरणीय अन्नू जी, और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे सभी सम्मानीय वरिष्ठजन, बंधु बहनें, हमारे मीडिया के साथी। निश्चित रूप से समाज के विकास की बात हो, संरक्षण देने की बात हो, प्रगति की बात हो, और तमाम तरह की समस्याओं को शासन और प्रशासन की निगाह में लाने की बात हो, तो इसमें पत्रकारों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तमाम तारे ऐसे विषय जो कहीं ना कहीं अछूते रह जाते हैं, उनको सभी के संज्ञान में लाके उनका यथोचित निराकरण करवाने की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। ये कार्यक्रम जो कि एक निर्भीक और स्वच्छ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लगातार विगत 29 वर्ष से आयोजित हो रहा है, तो उसके लिए मैं श्री आशीष शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और हमारे पत्रकार साथी जो इस कार्यक्रम में पुरस्कृत होने जा रहे हैं, उनको भी हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं कि वे लोग इसी सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से
एक पॉजिटिविटी के साथ संस्कार धानी के निरंतर नई ऊंचाइयां, नए आयाम तय करने में, विकास के नए सोपान तय करने में अपनी भूमिका इसी तरह से निर्वहन करते रहेंगे। मैं पुनः आयोजकों को मुझे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, बुलाने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं निश्चित तौर पे आशीष जी, उनकी धर्मपत्नी और ये पूरा परिवार जो इस कार्यक्रम को आयोजित करता है, और ऐसे हमारे मूर्धन्य लोग जो अपने जगत के सर्वोच्च व्यावसायिक दक्षता वाले लोग हैं, जैसे परिमल स्वामी जी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में नाम लिया। निश्चित तौर पे मैं भी कहना चाहूँगा कि देखिए, डॉक्टर तो वही सर्वोत्तम होता है जो आपकी नब्ज देखकर, सिम्टम देख के पहचान ले कि वास्तव में आपको रोग क्या है। तो ऐसे हैं हमारे डॉक्टर परिमल स्वामी, जो देख करके पहचानते हैं और उनका जो डायग्नोसिस है वो कभी गलत नहीं निकलता। तो हमें वही चाहिए कि जहां हम जाएं वहां हमारी परेशानियों का समाधान हो। और ऐसे ही हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी लोग, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ है, ज्ञान से ही हमारा सामर्थ्य है, ज्ञान से ही सब कुछ बढ़ता है, ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। तो वो हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हैं। साथ ही हमारे गुरुजी भी यहाँ पर आए हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस परमात्मा के साथ में तारतम्य जुटाए हुए हैं। तो जब ऐसे लोगों की शुभकामनाएं होती हैं सबके साथ में, तो निश्चित तौर पर एक ऐसा वातावरण बनता है जिससे हमें एक ऐसी ऊर्जा मिलती है कि हम जीवन में अपने कर्तव्य पथ पर जो कुछ करना चाहते हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से आगे चल करके करें। हमारे बीच में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरे छोटे भाई श्री टीके विद्यार्थी जो अभी यहाँ पर उप पुलिस महानिरीक्षक हैं, बहुत ही सुयोग्य पुलिस अधिकारी हैं। ऐसे पुलिस अधिकारी जो समाज सेवा के लिए बने हैं, जो अपने आप को अधिकारी न मानकर जनता का सेवक मानते हैं, और यही एक सही स्पिरिट है, यही एक सही भावना है। तो जो व्यक्ति इस भावना से कार्य करते हैं, निश्चित तौर पे उनके कार्य से न केवल समाज लाभान्वित होता है, अपितु एक बहुत अच्छा वातावरण बनकर सबके लिए एक अच्छी प्रेरणा होती है। आदरणीय शरद जैन जी और बहुत सारे मेरे यहाँ पर मार्गदर्शक लोग बैठे हुए हैं। मैं सभी को नमन करते हुए, इस सम्मानित मंच को नमन करते हुए, श्रद्धेय अरुण शुक्ला जी और श्रद्धेय सुशीला शुक्ला जी को सादर नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा उन सभी लोगों को जो आज यहाँ से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, और वो सभी लोग जो आने वाले वर्षों में इन पुरस्कारों को प्राप्त करेंगे। मैं आशीष शुक्ला जी, समस्त परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। और भाई हमारे जो यहाँ संचालन कर रहे हैं, उन्होंने तो मेरे आने के पहले ऐसी पृष्ठभूमि बना दी कि मैं उसके ऊपर खरा उतर ही नहीं सकता था। मैं उनसे क्षमा चाहूँगा कि उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप तो मैं नहीं हूँ, किंतु मेरे मन के जो भाव हैं उन्हें मैंने अपने इस परिवार में प्रकट करने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्यार और स्नेह हमेशा आशीष, उनके परिवार और मुझे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजित शहर के प्रथम नागरिक महापौर जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और पांडाल में विराजित सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं जब से आया हूँ एक अनवरत फ्लो देख रहा हूँ, लगातार लोगों का आना, और मुझे याद आ रहा है वो दिन 24 मार्च 2020 को जब देश में लॉकडाउन लगा था और जब 5 अप्रैल 2020 को हमने थालियां बजाई थी, तो ये प्रश्न आया था कुछ लोगों ने कि ये थाली बजाने से क्या होता है। थोड़े समय बाद जब उसके बारे में दीपक लगाए गए, घरों में 5 दीपक का तय किया, तब भी कुछ लोगों ने पूछा कि दीप लगाने से क्या होगा। लेकिन बाद में हमको इसको परिणाम दिखे। हमने कोविड के समय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पत्रकारों और चिकित्सकों ने जो देश में काम किया, जब अब कोई व्यक्ति अपने पिता को, माँ को, भाई को, बहन को मृत्यु के पश्चात हाथ लगाने की स्थिति में नहीं था, तब अगर वास्तव में देश में थे तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शहर में थे, गांव में थे, गलियों में थे। और अगर पूरे देश को
एक एक खबरों से रूबरू करा रहे थे, तो पत्रकार थे। तो ऐसे सभी लोगों का स्वागत करने के लिए संस्था को मैं साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे लगता है कि बहुत जोरदार आयोजन है, तो संस्था के लिए तालियां हमारी तरफ से होना चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मुझे लगता है कि हम सारे स्तंभों को नमन करते हैं। और जब हम पिताजी कहा करते थे, पिताजी को जब मैं देखता था कि उठते ही पहले पांव बाद में रखते थे, जमीन को नमन करते थे, तो मुझे लगता है कि हम जिस घर में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसके चारों जो खंबे हैं, पिल्लर हैं, और उनको हमको नमन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वास्तव में इस देश में जो चौथा पिल्लर है, आज की तारीख में पूरे देश में सही सूचनाएं सही व्यक्ति तक, एक एक व्यक्ति तक, घर तक पहुंच रही है। तो ये चौथे स्तंभ के कारण पहुंच रही है। तो मैं जितने लोगों को पुरस्कार मिले हैं और जिनको नहीं मिले, वो सब जहां उपस्थित हैं, उन सब की सेवाओं को, देश के प्रति, समाज के प्रति सेवाओं को नमन करता हूं। और 29 साल से जो ये हमें बात कर रहा था थाली बजाने की, दीपक लगाने की, 29 साल से ये दीप प्रज्वलित हो रहा है। तो ऐसे माता पिता, आशीष जी के माता पिता को नमन करता हूं। और वास्तव में बहुत अच्छा आयोजन, मैंने शायद आज तक मेरे जीवन में ऐसा आयोजन नहीं देखा कि 29 साल से कोई व्यक्ति माता पिता के लिए कोई आयोजन करता है। तो आशीष जी वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे जो बात आई थी कि इस तरह के पुत्र हों, तो माता पिता के लिए बहुत, आज वो वहाँ से देख रहे होंगे कि आशीष जी का जो 29वां आयोजन है, तो उसके लिए उनकी तरफ से बहुत आशीर्वाद होगा। तो मुझे लगता है कि हम भी इस आयोजन में शामिल हैं, हम सब नमन करें। और आप सब ने मुझे बुलाया और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबने बोला, सबके बारे में बोला। मैं मंच को, यहाँ उपस्थित मेरे संपादकीय सहयोगियों को, शहर के गणमान्य नागरिकों को, सबको नमन करते हुए अब कुछ बातें उसके बारे में बोलना चाहता हूं जिसके कारण हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आशीष शुक्ला, अभी एक नया शब्द दिया जयराम शुक्ला जी ने, बाल पत्रकार। ये बात सच है कि जब हम लोग कुछ सीनियर पत्रकार हो गए थे, तब आशीष हम लोगों के सामने बाल पत्रकार ही थे। इनसे मुलाकात मेरी नवभारत के दिनों में हुई। बड़ा विनम्र, संकोची। एक दिन मेरे पास आया, बोला भैया ये कब तक अपन नौकरी करते रहेंगे। हमने कहा यार, जब तक अपने पास पेट है बाय डिफॉल्ट और परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं बाय चॉइस, तब तक तो नौकरी करना है। बोले जमता नहीं है भैया ये सब। उसके बाद मैं दैनिक भास्कर चला गया, कुछ वक्त ये और नवभारत में रहे। फिर एक दिन इनका फोन आया, भैया याद है आपसे मैंने एक बार कहा था कि नौकरी कब तक करेंगे। कहा याद है। बोले मुझे लग रहा है मैं नौकरी देने वाला बनने वाला हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। हमने कहा हमेशा है। तब यश भारत की शुरुआत का दौर था वो। बहरहाल अखबार शुरू हुआ, और अखबार जैसा आप लोग सवेरे उठ के चाय के प्याले के साथ देखते हैं वैसा होता नहीं है। उसके पीछे के 24 घंटे, जो हम लोगों की रोज परीक्षा होती है। पत्रकार उस विद्यार्थी की तरह नहीं होता कि परीक्षा दी, पास हुए, अगली क्लास में पहुंच गए, फिर अगली क्लास में पढ़ाई पूरी हो गई। पत्रकार की पढ़ाई निरंतर सतत चलती रहती है, हमेशा। और रोज सवेरे जब आपकी नजरों में अखबार होता है तो वह हम लोगों की परीक्षा हो रही होती है। तो आशीष ने वो हिम्मत थी, वो ताकत थी जो हम लोगों में आज तक नहीं आ पाई। अखबार निकाला, नौकरी देने वाला बना और अखबार को स्थापित किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। और सबके नाम ही, उसके नाम में ही आशीष है।
सबका आशीष मिलता रहा और ईश्वर का बहुत बड़ा आशीष है इसके साथ। मैं इसको 30-35 साल से जानता हूं। हर तरह के उतार चढ़ाव भगवान किसी को न दिखाए जो इसने देखे। जूझा है, लड़ा है, फिर खड़ा हुआ है, फिर गिरा है, फिर खड़ा हुआ है, चलता रहा है। आज भी चल रहा है, आज भी जूझ रहा है। ऐसी परिस्थितियां हैं इसके साथ, शारीरिक भी आई, आर्थिक भी आई, मगर हारा नहीं। वो आशीष नाम इसके साथ चलता रहा, सबका आशीष इसको मिलता रहा और आज ये यहां पर खड़ा है। मंच आशीष को ऊपरी तौर पे जानता होगा, हम लोग इसको अंदर से जानते हैं। वो इसकी प्रतिभा को, इसके लड़ाकूपन को, इसके जुझारूपन को, हर चीज को बहुत निकट से बहुत 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 सराहते हुए देखा है हम लोगों ने। और सिर्फ मैंने नहीं, यहां जितने वरिष्ठ पत्रकार बैठे होंगे वो सबने इसको देखा होगा लड़ते हुए, जूझते हुए। हम लोगों को उम्मीद नहीं थी, ईमानदारी की बात है, कि अखबार को इतने अच्छे से स्थापित कर लेगा, मगर कर लिया। यश भारत परिवार के द्वारा अरुणोदय सम्मान समारोह, जो पिछले कई वर्षों से सतत ये आयोजन किया जा रहा है, अपने पिता को याद करने का ये जो तरीका आदरणीय आशीष भैया का है, वो निश्चित तौर पर एक अनुकरणीय है। और आदरणीय आशीष भैया और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि आपके द्वारा इस तरह से स्वर्गीय अरुण शुक्ल जी को याद किया करना हम सब लोगों के लिए भी बड़े प्रेरणा का केंद्र है। और जिन भी पत्रकारों को सम्मानित किया गया है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार पुनः इस आयोजन के लिए आशीष भैया और पूरी टीम को बधाई। पिछले 29 वर्षों से स्वर्गीय श्री अरुण शुक्ला स्मृति पुरस्कार के लिए मैं आशीष जी को धन्यवाद देता हूं, साथ में उस चयन समिति को भी धन्यवाद देता हूं, जो हमारे जैसे पत्रकारों, श्रमजीवी पत्रकारों को चयन करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमारे आने वाली पीढ़ी जो नए पत्रकार आज हैं, उन्हें इससे प्रेरणा मिलेगी, उन्हें इससे ऊर्जा मिलेगी। ऐसे पुरस्कार खासकर श्रमजीवी पत्रकारों के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। इस सम्मान के लिए मैं माननीय आशीष शुक्ला जी और चयन समिति को धन्यवाद देता हूं कि वो जो पर्दे के पीछे लोग रहते हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। इससे जो है मीडिया जगत में नए लोग जो आएंगे वो भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और पत्रकारिता के क्षेत्र में नाम अपना रोशन करेंगे। तो एक बार फिर से सभी का धन्यवाद देता हूँ। पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजन समिति और चयन समिति का बहुत सारा धन्यवाद। हम खबरें लिखते हैं तो मुझे लगता है बोल तो ज़्यादा नहीं पाऊंगी, लेकिन चुनौतियाँ हर क्षेत्र में हैं, इसमें भी है। महिला पत्रकार होने के नाते बस यही है, हम ऐसे ही सबके आशीर्वाद से काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत ही खुशी हो रही है। आशीष शुक्ला सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम पत्रकारों का सम्मान किया और आगे भी इसी तरह ये सम्मान समारोह आयोजित रहे, उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज का ये कार्यक्रम बेहद अच्छा रहा और जब परिवार में सम्मान होता है तो वो सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है, एक उपलब्धि होती है। क्योंकि बाहर तो सभी लोग तारीफ़ करते हैं, सराहना करते हैं, लोग अच्छा भी बोलते, बुरा बोलते, लेकिन अपने ही घर में अगर अपने लोग सम्मानित करें तो ये किसी उपलब्धि से कम नहीं है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि एक संस्थान जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा है वही पत्रकारों का भी सम्मान कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि हमारे आपसी तालमेल और सद्भाव की ये हमने एक उदाहरण पेश किया। अरुण शुक्ला स्मृति सम्मान समारोह अपने आप में पत्रकारी जगत में एक मिसाल है। एक श्रमजीवी पत्रकार का अखबार है जो श्रमजीवी पत्रकारों का सम्मान करता है और उसका चयन भी श्रमजीवी पत्रकार करते हैं। ये एक विलक्षण और अनूठा उदाहरण है। आमतौर पर अभी तक जितने भी सम्मान होते हैं ज़्यादातर वह तो कॉरपोरेट घराने करते हैं या सरकार करती है, लेकिन एक श्रमजीवी पत्रकार जिसका अखबार हो और श्रमजीवी पत्रकारों को सम्मान दे और श्रमजीवी पत्रकार ही ऐसे सम्मान योग्य लोगों को चुने, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और आशीष शुक्ला जो प्रयास या जो ये उपक्रम प्रतिवर्ष रचते हैं, इस सिलसिले को सदैव जारी रखें। और मैं यश भारत के यशस्वी होने का और आशीष शुक्ला के इन प्रयासों की
भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और ये एक सुनहरी और स्वर्णिम परंपरा बनी रही। पंडित अरुण शुक्ला जी का राजुल, तुम्हारा भी आभार, स्वागत है। समर्थ तिवारी, आपका भी आभार। एक बड़ी बात यह है परिवार के सदस्य कि जवाली ऋषि की इस जहाँ जहाँ मेरी नजर जा रही है पंडित अरुण शुक्ला जैसी आभार व्यक्त करता हूँ और जबलपुर हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ और पूरे मध्य प्रदेश में संस्कार दानी का नाम रोशन करने में अपना सर्वस्व लगाया। हम एक दूसरी हमारी कड़ी समिति फिर कलम के सिपाहियों श्रवण के जैसे श्रवण कुमार के जैसे इसी तरह से आशीष शुक्ला जी ने निरंतरता के साथ 29वें वर्ष में प्रवेश किया। इस समारोह स्वागत करके लगातार थैंक यू सम्मानीय पत्रकारों को सम्मानित करना, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सम्मानित करना, सबको प्रोत्साहित करना और अपने माता पिता को इस तरीके से याद करते हुए निरंतरता के साथ समारोह करना और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, यह बताता है कि आशीष शुक्ला जी अपने माता पिता की तो सेवा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ संस्कारधानी के लिए भी उनका जो समर्पण है वो सदैव याद रखा जाएगा। मैं यश भारत परिवार, शुक्ला परिवार, चयन समिति, सभी सम्मानित पत्रकार बंधु और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ।